बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज नई वीडियो जिसके अंदर हम 7.3 एक्सरसाइज जो है ये करने लगे हैं। तो 7.3 एक्सरसाइज से कबल हम 7.2 तक जो है ये कर चुके हैं। तो 7.2 एक्सरसाइज जो है ये भी अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला भी पढ़ा, ये उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से कबल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड AM बिटवीन -3 and 7। फर्स्ट पार्ट है फाइंड AM हमने फाइंड करना है बिटवीन -3 and 7, -3 और 7 के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ तक बात है AM की, तो AM का अपना एक फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन कहते हैं इसको। और अरिथमेटिक मीन का एक अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है A + B/2। असल में इसमें जो फर्स्ट टर्म है ना, पहली रकम ये 3 -3, इसका नाम हम A रख लेते हैं। और जो दूसरी टर्म 7 है ना, इसका नाम हम B रख लेते हैं। और यही दो वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। -3 + B की जगह 7 और ओवर में 2। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो इट्स मीन के 2। तो AM जो है हमारा, इसका जो आंसर है वो हमारे पास 2 निकला है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखिए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में यूँ लिखा है कि x - 1 एंड x + 7, ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से AM फाइंड करना है हमने। तो AM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम हम A रख लेंगे। A = x - 1, B = x + 7। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम AM का फॉर्मूला लगा के, AM का फॉर्मूला है A + B/2। तो A की जगह x - 1 और बीच में प्लस है x + 7, ये दोनों वैल्यूज़ लिखी, ओवर में 2। अब इनको हमने सॉल्व करना है। देखिए ये 1x है और ये 1x है। 1x और 1x ये हमारा बन गया 2x। और यहाँ पे 7 प्लस का है, 1 माइनस है, 7 में से 1 निकाल दें, +6 रह गया, ओवर में 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये दोनों नंबर जो हैं 2 और 6, ये दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। अब 2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 2 1 = 2, 2 3 = 6, x + 3 और ओवर में 2 है। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है वो x + 3 आ गया। तो ये हमारा जो है ये आंसर है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है √7 और दूसरी वैल्यू है 3√7। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पहली वैल्यू का नाम A रख लेते हैं, दूसरी वैल्यू का नाम B रख लेते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जब ये दोनों वैल्यूज़ का हम नाम रख लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ की जो ना क्या कहते हैं फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला जो ना अप्लाई कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है A + B/2। तो A की जगह √7 प्लस B की जगह 3√7 ओवर में 2। तो देखिए स्टूडेंट, √7 और 3√7। अब ये √7 तो हमने प्लस नहीं करना, बल्कि इसके आगे जो काउंटिंग का नंबर है 3 और यहाँ पे 1 है। 3 और 1 4, इट्स मीन के 4√7 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ओवर में 2। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। इस तरह अरिथमेटिक मीन का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा 2√7। तो ये जो है हमारे इस पार्ट का आंसर है। अब इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट जो है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है 4 पार्ट्स ही हैं, तो जिसमें से 3 पार्ट जो हैं ये हम कर चुके हैं। तो 4 वाला पार्ट जो है इसको हम अब करेंगे। तो 4 पार्ट की जो वैल्यू है वो है x2 + x + 1 और सेकंड वैल्यू जो है वो है x2 - x + 1।
तो ये दो वैल्यूज़ हैं, तो बिल्कुल जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की इसका नाम ए रख लेते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू जो है यानी अब जो हमें यानी इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है उसमें ये दो वैल्यूज़ गिवन है, यानी पहली वैल्यू जो है वो x2 + x + 1 है और दूसरी वैल्यू x2 - x + 1 है। इन दोनों का नाम a रख लेते हैं, ये इसका नाम a आ गया x2 + x + 1 और b वाली वैल्यू जो है वो है x2 - x + 1। तो अब अरिथमेटिक मीन का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो है a + b/2। तो इसके अकॉर्डिंग जो है a की जगह हम लिख लेंगे कि a की वैल्यू यानी x2 + x + 1 प्लस का साइन, b की जगह b की वैल्यू लिख लेंगे x2 - x + 1 और ओवर में 2। अब इसमें से देखें स्टूडेंट, ये वाला x जो है ये नेगेटिव है, ये प्लस x के साथ कट जाएगा, ठीक है। नेगेटिव x जो है वो प्लस वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1x2 और 1x2 ये बन गया 2x2। इसी तरह प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है, +1 और 1 2, ओवर में भी 2। अब ये जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें से 2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x2 + 1, यानी 2 कॉमन लेने से 2 1 2 x2 रह गया, 2 1 2, ओवर में 2 ऐसे। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x2 + 1। तो ये 4th वाले पार्ट का जो अरिथमेटिक मीन है उसका ये जो है ये आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो थे 4 पार्ट्स थे और चारों पार्ट्स का जो अरिथमेटिक मीन था, दो वैल्यूज़ गिवन हो तो उनका अरिथमेटिक मीन जो है वो इस मेथड से, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ़ 3 and 6 are 2 AMs between A and B, find A and B। तो 3 और 6 जो है are 2 AMs between A and B, मतलब क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, A और B, A और B के दरमियान में, बिटवीन में दरमियान में क्या है 3 and 6, 3 and 6 ये दो AMs हैं A and B के बिटवीन, ठीक है। लिखा है 3 and 6 are 2 AMs, ये दो AMs हैं बिटवीन A and B, A और B के बीच में। तो देन फाइंड A and B। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इसको हम करेंगे किस अंदाज में, ये अंदाज आपने समझना बिल्कुल इजी है। इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 और इसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ये भी बिल्कुल इसी टाइप के हैं ये दो क्वेश्चन। यानी ये पूरी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन जो ना ये एक तर्ज के हैं, एक अंदाज के हैं, तो जिसमें से ये फर्स्ट वन है। तो अब क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि हम डी कैसे फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसमें डी आता है, तो ये जो डी है ये कैसे फाइंड करते हैं, ये हम करते हैं दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करके, यानी दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास डी निकालने का मेथड है, ठीक है। इसी तरह इसके ज़रिए हमारे पास ए की एक इक्वेशन बन गई ए और डी की, तो हम यहाँ से ए फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, इसी तरह एक इक्वेशन हम एक डी और फाइंड कर सकते हैं, वो ऐसे कि b - 6, यानी अगली वैल्यू में से जो पिछली वैल्यू होती है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो डी फाइंड हो जाता है। यानी 3 में से a माइनस कर दें, ये भी डी है, 6 में से 3 माइनस कर दें, ये भी डी है, b में से 6 माइनस कर दें, ये भी डी है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमारे पास हासिल हो गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। बट डी जो है उसकी आल्सो ये भी वैल्यू भी है कि 6 - 3, तो 6 में से 3 निकाले तो 3 रह जाएगा। तो यानी इस तरह डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 निकल आई, ठीक है। यानी इन दोनों से जो डी की वैल्यू वो 3 निकल आई। अब ये जो डी की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 और 2 के अंदर पुट कर देंगे। अब वहाँ पे लिखा है d = 3 - a। अब d हमारे पास क्या है 3, हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, = 3 - a। अब चूंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, a उठा के इधर लें, इधर ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला 3 उधर जाके 3 - 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो
इससे हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड होगी जो कि 0 निकल आई है, ठीक है। यानी 3 - 3 हमने किया तो वो 0 निकल आया। तो इस तरह ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। इसी तरह हम बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है यानी d = b - 6, तो इसमें d की जगह 3 पुट कर देंगे, b - 6 एज इट इज़। अब चूंकि b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 6 उठाएं इधर लें, इधर आके 6 इधर आके इसके अंदर ऐड हो गया। तो इस तरह b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 + 6 9, तो b = 9। तो इस तरह हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ जो हैं a और b जो है ये फाइंड करनी थी। ये इस मेथड से जो ना a और b की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट ये हमने जो करना है ये लिखा है फाइंड द AMs 3 AMs बिटवीन 11 and 19। यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, बट कितने 3 AMs, ठीक है। 3 AMs हमने जो है ना फाइंड करने हैं बिटवीन 11 and 9, यानी हम 11 और 19, यहाँ 11 और 19 लिख लेते हैं। इनके दरमियान में 3 AMs निकालने हैं। तो 3 AMs का मतलब A1 यानी फर्स्ट AM, A2 सेकंड AM, A3 थर्ड AM। तो इस तरह 11 और 19 के बीच में हमने 3 AMs लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आ जाता है जी 4 AMs फाइंड करें, तो हम इन दोनों के बीच में 4 AMs लिखते हैं, यानी A1 A2 A3 A4। इसी तरह 5 या 6 हों तो उसी तरह हम उतने लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में चूंकि 3 AMs थे, इसलिए मैंने 3 टाइम A1 A2 और A3 लिखा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये एक सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन बन गया जिसकी फर्स्ट टर्म जो है 11 है। अगर n की बात की जाए कि नंबर कितने हैं, तो नंबर बन गया 1 2 3 4 5, n 5 है। और A5 यानी जो लास्ट टर्म है ये 19 है, पाँचवीं जो रकम है वो 19 है। तो ये हमें 3 ऑब्जर्वेशन जो है इससे मिल जाएंगी। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है यानी AP का जो फार्मूला है हमारे पास वो है AN = A + n - 1 × D। तो n की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है जी। A फर्स्ट टर्म है 11 आ गया, प्लस n की जगह 5 - 1 और इंटू D तो हमारे पास नहीं है, D को एज इट इज़ रहने दिए। A5 की जगह A5 19 है, 19 आ गया। ये वाला 11 उठाएं इक्वल के इधर ले आएँ, इधर आके -11 हो गया, इधर 5 में से 1 निकालें 4D। तो इस तरह 4D = 19 - 11, 19 में से 11 निकालें 8 आ गया, तो 4D। अब चूंकि हमने सबसे पहले यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इस फार्मूले में D की वैल्यू लगाने के लिए नहीं थी, तो इसलिए पहले हमने D फाइंड करना है। तो D के साथ 4 है, 4 इधर आके ओवर में लग गया, 4 1 4 4 2 8। तो इस तरह D की वैल्यू हमारे पास निकल आई 2। तो D की वैल्यू जो है स्टूडेंट ये 2 निकल आई है। तो अब जब D की वैल्यू निकल आएगी तो अब इसके आगे जो है असल रिक्वायरमेंट जो है वो है हमारी G1 G2 और G3 फाइंड करना। तो वो 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे G1 G2 और G3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये आपने देखना ज़रा। चलें यहीं पे देखते हैं। लेट्स सपोज G1 हमने निकालना है, क्या लिखेंगे A + D, यानी जो फर्स्ट टाइम है हमारे पास A, उसके अंदर जो हमने D फाइंड किया है वो D की वैल्यू लिख लेंगे। यानी A की जगह हमारे पास 11 है और D हमने निकाला 2, तो 11 + 2 तो ये हमारे पास आ गया 13। तो इस तरह G1 जो है वो 13 निकला है। इसी तरह G2 निकालते हैं। G2 कैसे निकलेगा, क्या करेंगे A + 2D, यानी D को डबल कर दिया, ठीक है जी, 2D बना दिया। तो अब इसमें A 11 है, 2 और D की जगह 2 डाल दिया, तो 2 2 4, 11 + 4 15 आ गया। तो इस तरह G2 जो है वो 15 आ गया। इसी तरह बात करते हैं G3 की, तो A + 3D। अब जैसे यानी जितने G बढ़ते जाएंगे 4D 5D, जो D बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे इनकी बेस बढ़ती जाएगी, यानी कि कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा। 2D 3D अब आ गया, तो यहाँ पे A की जगह 11 + 3 और D की जगह 2, तो 2 3 6,
11 + 6 17। तो इस तरह जो है ना ये 3 जो है ना ये हमारे पास आंसर हासिल हो गए, ठीक है। 13, 15 और 17, यानी G1 का आंसर जो है वो 13 आ गया, और इसी तरह G2 का आंसर जो है वो 15 आ गया, और G3 का आंसर जो है ना वो 17 आ गया। इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वाइट बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड 3 AMs बिटवीन √2 एंड 6√2। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी 3 AMs फाइंड करने हैं, और जबकि √2 और 6√2 वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं √2 और 6√2, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान में 3 GMs हैं, यानी AMs हैं, A1, A2 और A3। तो ये हमने जो ना 3 AMs जो है ना फाइंड करने हैं, तो मैंने 3 टाइम A1, A2, A3 लिख लिया। अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फर्स्ट वैल्यू जो है वो √2 है हमारे पास, और n जो है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, और इसमें जो फिफ्थ वाली वैल्यू है वो है 6√2। ये आ गई हमारे पास, ये डाटा गिवन है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, वही फार्मूला यहाँ पे अगेन लगाने लगा हूँ। a + n - 1 × d। n की जगह हम 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 11 की जगह √2 प्लस n की जगह अगेन 5 - 1, और d जो है ये हमारे पास नहीं मौजूद, d हम ऐसे रहने देंगे। तो अब a5 जो है, a5 हमारे पास गिवन है 6√2। ये वाला √2 उठाएं, इक्वल की इधर ले आएँ, इधर आके माइनस का √2 हो जाएगा, इक्वल में रह जाएगा 5 - 1 4d। तो अब 6√2 है, ये 1√2 है, 6 में से 1 निकाल दें, 5√2 रह जाएगा, इक्वल में 4d। अब चूंकि आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 उठाएं इधर ले आएँ, 4√2 ओवर 5√2/4, तो ये हमारे पास d की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब जब d की वैल्यू फाइंड हो जाए तो आगे हमने क्या करना है, फर्स्ट अरिथमेटिक, सेकंड अरिथमेटिक मीन और थर्ड अरिथमेटिक मीन, यानी a1 फाइंड करना है। a1 कैसे करेंगे, a के अंदर d की वैल्यू प्लस कर देंगे। a है आपके पास √2, इसके अंदर प्लस कर दें 5√2/4। अब ये एक सादी वैल्यू, एक ओवर वाली है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इन दो वैल्यू को प्लस करने का जो मेथड होता है वो एलसीएम होता है। 4 एलसीएम ले लें, 4√2 से मल्टीप्लाई करेगा 4√2 आ जाएगा, प्लस 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 और 1 5 ज़ार 5√2, तो 4 और 5 9/5/4। ये जो है ये आपका AM का आंसर फाइंड हो गया। इसी तरह AM2 जो है ये फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, एक के अंदर 2d कर देंगे, ठीक है। अब a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो है √2 प्लस 2 ऐसे ही, और d की जगह अगेन d की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 5√2/4, ठीक है जी। तो ये अब इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। 4 एलसीएम आएगा, 4√2 से मल्टीप्लाई करेगा 4√2 आ जाएगा, प्लस 2 5 ज़ार 10, अच्छा 4 1 ज़ार 4, 1 10 से मल्टीप्लाई करेगा 10√2 आ जाएगा। तो इस तरह इन दोनों की वैल्यू 4 और 10 14/4 जो है ये हमारे पास सेकंड आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड AM जो है इसकी बात करते हैं, a + 3d। तो a फर्स्ट टर्म है जो कि √2 है, और 3d की जगह d की वैल्यू डाल दें जो कि 5√2/4 है। इसमें √2 बल्कि डायरेक्ट एलसीएम ले लें, कोई इशू नहीं है। 4√2 से मल्टीप्लाई करेगा 4√2 आ जाएगा, प्लस 3 5 ज़ार 15 15√2, तो 4 और 15 ये हो गया 19√2/4। ये हमारी थर्ड वैल्यू आ गई है। इस तरह 3 आंसर हमारे फाइंड हो गए, A1 और A2 और A3। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, 2 7 ज़ार 14 2 2 ज़ार 4, इस तरह 7√2/2 ये भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह A1 A2 और A3 ये तीनों आंसर जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है इसके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया जी स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड 6 AMs बिटवीन 5 and 8।
5 और 8 के बीच में 6 AMs फाइंड करने हैं, यानी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट में 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। अब इसके बीच में 6 AMs यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड 8, ये जो है इस अंदाज में ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास आएगा। ठीक है जी, यानी 5 और 8 के बीच में 6 AMs यानी A1, A2, A3, A4, A5 और A6 तक जो है हम लिखेंगे। अब सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया कि हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो फर्स्ट टर्म जो है ना सबसे पहले हम वो लगाएंगे जो कि A है, तो A लिख लेते हैं, मतलब कि A फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तो A इज़ इक्वल टू 5, देन N इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, और A 8 यानी 8वीं जो रकम है वो भी 8 है। तो देखिए फर्स्ट टर्म 5, इनको काउंट किया तो ये 8 वैल्यूज़ आई, N इज़ इक्वल टू 8, और लास्ट टर्म 8 वाली है, तो 8 जो है A8 जो है वो 8 निकल आया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फार्मूले के अंदर जो है हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सबसे पहले A N की जगह 8 आ गया, A की जगह फर्स्ट टर्म 5 आ गई, N की जगह 8 माइनस 1, और D नहीं है, D ऐसे रहने देंगे। A8 जो है वो 8 है आपके पास, ये 5 उठाएँ इधर आके माइनस हो गया, 8 में से 1 निकाले 7D, तो 8 में से 5 निकाले 3/7, ये आपके पास D फाइंड हो गया। देखिए D की वैल्यू जो ना हमारे पास इस अंदाज में फाइंड हो गई। अब इसके बाद हमने जो 6 AMs हैं ये फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट AM यानी A1 हमने फाइंड करना है पहले। A1 कैसे फाइंड होगा, A प्लस D, यानी A की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस 3/7। अब ये एक वैल्यू सीधी एक ओवर वाली है, इन दोनों को प्लस करने का मेथड LCM है, दोनों के LCM ले लें। 7 LCM, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 7 1 ज़ा 7 1 3 ज़ा 3, तो ये 38/7 ये आपके पास फर्स्ट टर्म निकल आई, पहली वैल्यू निकल आई A1 की। इसी तरह आगे चलते हैं A2, तो A2 कैसे करेंगे, A प्लस 2D, A आपके पास 5 है, 2D की जगह आप D की वैल्यू लगा लें 3/7, तो इन दोनों का LCM ले लें। 5 LCM आएगा, 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 LCM आएगा, ओवर में 7 है ना, तो 7 LCM आएगा। तो इस तरह ये आपके पास 7 5 ज़ा 35 प्लस 7 1 ज़ा 7 1 3 2 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ गया 41/7, ये सेकंड टर्म निकल आई। इसी तरह A3 फाइंड करेंगे, A प्लस 3D, तो A की जगह पहली वैल्यू 5, 3 और D की जगह आ गया 3/7। तो अब यहाँ पे LCM ले लें, 7 अगेन, 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये 35 और 9 ये आ गया 44/7। ये आपका G3 जो है ना, A3 जो है ये फाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे A4 फाइंड करना है। G4 जो है, अब G4 जो है वो G पे मैं चला जाता हूँ बार बार। A4 जो है ये क्या करेंगे हम, A प्लस 4D, आपको बताया कि जैसे जैसे एक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो ना वो D के साथ कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, तो 4D आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, A फर्स्ट टर्म 5 है और 4D की जगह D की वैल्यू डाल दें। D की वैल्यू हम डाल रहे हैं बार बार 3/7, तो यहाँ पे 3/7 डाल देंगे, तो 7 LCM आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35 प्लस 7 1 ज़ा 7, तो ये ऊपर वाला नंबर ऐसे ही आ जाता, 4 3 ज़ा 12, तो ये दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 47/7, ये आपके पास आ गया। A5 फाइंड करते हैं, A प्लस 5D, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 5 प्लस 5D की जगह 3/7, तो इस तरह इसका एलसीएम लेंगे। 7 7 5 ज़ा 35 प्लस 5 3 ज़ा 15, तो दोनों को प्लस किया, ये 50/7 आ गया। इसी तरह लास्ट टर्म A6 हमने फाइंड करना है, A प्लस 6D, तो A हमारे पास 5 है और यहाँ पे आ गया 6 और D की जगह 3/7। अगेन एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम आएगा,
तो 7 5 ज़ा 35 प्लस 6 3 ज़ा 18, तो ये 35 और 18 को प्लस किया तो ये 53/7। इस तरह स्टूडेंट ये जितने मैंने सर्कल लगाए हैं ना, ये 6 आंसर बनते हैं। तो 6 आंसर जो है ना हमारे पास इस क्वेश्चन के हासिल हो गए हैं, ठीक है, जिसमें A1 A2 A3, ठीक है, A4 A5 और A6 तक। इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना ये चेक करते हैं कि आया हमारे ये सारे आंसर दुरुस्त हैं। तो बुक की आंसर शीट में इसको चेक कर लेते हैं। तो जी 38/7 41/7 44/7 47/7 50/7 और 53/7 हमारे सारे आंसर स्टूडेंट ठीक हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 ये कंप्लीट हो गया।